आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 की हॉर्नबिल बुक का चैप्टर सिल्क रोड एंड इट इज रिटन बाय निक मिडल्टन। तो चैप्टर में आने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द ऑथर। अब निक मिडल्टन एक ब्रिटिश राइटर होने के साथ साथ टीचर रह चुके हैं, ज्योग्राफी के टीचर रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एंड ही ट्रैवल्ड मोर देन 50 कंट्रीज टिल नाउ। तो बहुत ज़्यादा उनको घूमने का शौक है और ऑब्वियसली ज्योग्राफी के टीचर हैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं वो अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करना। एंड दिस इज बेसिकली एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट। वो उनकी खुद की ही एक यात्रा के बारे में इस चैप्टर में ऑथर ने हमें बताया है। सो ऑटोबायोग्राफी क्या होता है कि अपने साथ ही हुई जो इंसिडेंसेस हैं, घटनाएं हैं, उनको ही उन्होंने चैप्टर में लिखा है। तो ही इज शेयरिंग वन ऑफ हिज जर्नीज। अब जर्नी वो किसकी कर रहे हैं? ही इज ट्रैवलिंग थ्रू सिल्क रोड। लेट अस कम टू द टाइटल सिल्क रोड। रोड या हम इसको बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो फेमस एज ट्रेड रूट। ट्रेड रूट, अब ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार करना, एंड रूट हो गया रास्ता। तो काफी पहले यूरोपियन और एशियन कंट्रीज के बीच में अ रोड वाज कनेक्टेड टू एक्सपोर्ट वेरियस थिंग्स। ठीक है, तो चाइना से बेसिकली शुरू हुआ था ये एक्सपोर्ट करना, दूसरे देशों में रॉ मटेरियल भेजना, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें था सिल्क जो है वो एक्सपोर्ट होता था। तो दैट इज व्हाई इट वाज फेमस एज सिल्क रोड। हालांकि अब कुछ सालों पहले 2014 में शायद ये रूट जो है वो बंद हो चुका है और ये काफी ज्यादा मुश्किल रूट था, रोड जो है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने ज्यादा माउंटेन एरियाज में है तो वेदर कंडीशंस बहुत एडवर्स होती थी। हाई ऑल्टीट्यूड्स पे रहने के कारण इसमें काफी ज्यादा इसमें रोड में दिक्कतें आती थी ट्रैवलर्स को। अब जो हमारे निक मिडल्टन है, हमारे ऑथर हैं, वो सिल्क रोड के थ्रू ही अपनी ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी जर्नी का हमें एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं एंड व्हाट ऑल डिफिकल्टीज ही फेस्ड ड्यूरिंग हिज जर्नी। क्या क्या मुश्किलों का सामना किया, लेकिन फिर भी एंड में उन्हें कितना पीस ऑफ माइंड मिला एंड हाउ ब्यूटिफुली द जर्नी एंडेड। अब क्या बताते हैं आगे निक मिडल्टन कि वो हमेशा ही सोचते थे कि वाई माउंट कैलाश एंड मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक कि इतने फेमस क्यों हैं, क्यों लोग यहाँ पे जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, एंड व्हाई दे आर फेमस फॉर देयर स्पिरिचुअल मैजिक। स्पिरिचुअल क्या होता है? आध्यात्मिक शांति के लिए ये इतने ज्यादा फेमस क्यों है, आखिर क्या है यहाँ पे ऐसा? तो यहीं पे जाने के लिए ही ट्रैवल थ्रू सिल्क रोड ताकि वो माउंट कैलाश और मानसरोवर लेक को देख सके। अब कैलाश का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? भगवान शिव का हम सोच सकते हैं, है ना, कि कैलाश पर्वत पे किस तरह से हमने सुना हुआ है रिलीजियस स्टोरीज में कि भगवान शिव जो है वहां पे मेडिटेशन साधना करते थे। तो पूरा बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, इतनी ऊंचाई पे हैं, तो वैसा ही बिल्कुल एक्सपीरियंस करने वाले थे हमारे राइटर, हमारे ऑथर निक मिडल्टन भी। अब क्या बताते हैं, मानसरोवर लेक भी उसी के लिए फेमस था। अब आगे राइटर बताते हैं कि माउंट कैलाश पहुंच के ही डिसाइडेड टू डू कोरा। उनका मेन एम था टू डू कोरा विद द पिलग्रिम्स। नाउ व्हाट आर पिलग्रिम्स? पिलग्रिम्स हम किसको बोलते हैं? तीर्थ यात्रियों को। पिलग्रिम्स किसे बोलते हैं? तीर्थ यात्रियों को। एंड पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज क्या होता है? तीर्थ यात्रा। अब नाउ व्हाट इज कोरा? अब जो तीर्थ यात्री हैं, ऑब्वियसली कैलाश जो है अपने तीर्थ स्थल के लिए बहुत फेमस है और वहां पे तीर्थ यात्री क्या करने जाते हैं? कोरा। कोरा बेसिकली क्या है? दिस इज वन ऑफ द बुद्धिस्ट रिचुअल। रिचुअल क्या होते हैं? जो रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं, धार्मिक प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हें हम रिचुअल बोलते हैं। और बौद्ध धर्म के लोग कोरा को मानते थे। कोरा क्या होता है? एक रेवोल्यूशन होता है अराउंड माउंट कैलाश। परिक्रमा जो हम लगाते हैं ना, दिस इज बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं इसको? परिक्रमा होती है जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं माउंट कैलाश के, तो उसे ही बौद्ध धर्म के बुद्धिस्ट रिचुअल के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं? कोरा। तो जो हमारे राइटर है निक मिडल्टन, ही डिसाइडेड टू डू कोरा अलोंग विद द पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों के साथ। तो इसीलिए उन्होंने अपनी जर्नी जो है वो सिल्क रोड के थ्रू शुरू कर दी। अब आगे राइटर क्या बताते हैं हमें? जब उन्होंने जर्नी शुरू की थी, स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम रावू। एक रावू जगह का नाम है, वहां से वो जर्नी शुरू करते हैं अलोंग विद 2 men, डैनियल एंड सेतन। डैनियल उनके फ्रेंड होते हैं निक मिडल्टन के, और सेतन क्या होते हैं? एक गाइड होते हैं।
बेसिकली वो क्या होते हैं, क्योंकि डैनियल और निक मिडलटन दोनों ही ब्रिटिशर्स हैं, तो ऑब्वियसली उनको ऐसी जगह पे जाने के लिए जो बिल्कुल अननोन है उनके लिए, और मोर ओवर जो राइटर होते हैं और उनके फ्रेंड होते हैं दे आर ब्रिटिशर्स, तो उनको इंग्लिश ही आती थी, उनको वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है चाइना तिब्बत की लोकल लैंग्वेज नहीं आती थी। और गाइड क्या होते हैं, गाइड को एक तो रास्ता बहुत अच्छे से पता होता है, दूसरी चीज दे नो द लैंग्वेजेस, उनको इंग्लिश भी आती थी और साथ में लोकल लैंग्वेज तो आती ही थी, तो इजीली जो होता है वो उनके जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो उनको जरूरत होती है, वो लोकल पीपल और जो ट्रैवलर होते हैं निक मिडलटन और डैनियल उनकी हेल्प कर रहे थे। अब क्या होता है, स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे एक और गर्ल, एक लेडी का जिक्र हुआ है, लामो। लामो गिफ्ट्स हिम लॉन्ग स्लीव शीप स्किन ओवरकोट। जब उन्होंने अपनी जर्नी रावो से शुरू करी थी तो उन्होंने लामो को बताया था, यहाँ पे और कुछ नहीं, बस एक नाम बताया गया एक गर्ल का, एक लेडी का, कि उसने गिफ्ट किया है एक लॉन्ग स्लीव मतलब काफी लंबी बाजू का शीप स्किन ओवरकोट। शीप जो भेड़ की जो फ्लीस होती है, स्किन होती है, उसका ओवरकोट गिफ्ट किया है निक मिडलटन को, क्योंकि वो रावो से कहाँ जाने वाले थे, कैलाश तक जाने वाले थे। वहां का वेदर जो है बहुत एडवर्स होने वाला था, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाके इतनी ज्यादा वेदर चेंज होती है, इट्स सो मच कोल्ड ओवर देयर कि आपके जो नॉर्मल वुलन क्लोथ्स है उनसे कुछ भी नहीं हो पाता है, तो यू शुड यूज सम फ्लीस एंड ऑल, जो आपकी शीप स्किन होती है वो काफी वार्मथ वहां पे देती है। तो इस तरह से उनकी जगह, और वहीं पे अपने टेंट्स लगा लेते हैं, दे आर बेसिकली द टिबेटन टेंट्स, और इनका नेम क्या था, इस ट्राइब का, इस कबीले का नाम था ड्रोगबास, ठीक है। तो ड्रोगबास के टेंट्स जो हैं उनको काफी सारे नजर आते हैं उस एरिया में, और वो उनको देख के काफी जो स्ट्रेंजर्स थे गाड़ी को देख के, उनकी कार को देख के उनको बहुत ज्यादा शॉक लगता है। इनको ड्रोगबास जो ट्राइब के जो बच्चे भी होते हैं और जो बड़े भी होते हैं, उनको पहले तो उनको देखते हैं कि कहाँ से गाड़ी आ गई, कहाँ से लोग आ गए बिल्कुल अलग से, और वहाँ के लोगों ने काफी अपना कवर कर रखा होता है पूरी बॉडी को वुलन के साथ, क्योंकि बहुत ज्यादा वहाँ पे ठंड रहती थी। तो वो देख के स्ट्रेंज तो देखते हैं, वो थोड़ा सरप्राइज होते हैं, देन स्टार्ट वेविंग, उनको बाय बाय करते हैं गाड़ी में जो बैठे होते हैं राइटर और उसके फ्रेंड को। अब क्या होते हैं, थोड़ा सा आगे वो चलते हैं तो काफी खुश होते हैं इस एरिया को देख के, ड्रोबाक्स को, इनके ट्राइबल्स को देख के। नेक्स्ट क्या होते हैं, मैस्टिफ, टिबेटन डॉग। अब जो टेंट होते हैं उनको गार्ड कर रहे होते हैं मैस्टिफ्स। मैस्टिफ क्या होता है, इज वन ऑफ द ब्रीड ऑफ टिबेटन डॉग, और बहुत ज्यादा फ्यूरियस होती है और दे आर वेरी डेंजरस, और काफी ज्यादा हंटिंग डॉग्स होते हैं ये, जो कि गार्ड करते हैं टिबेटन टेंट्स को, क्योंकि इस तरह के एरिया में अगर वो रह रहे हैं तो काफी खतरा होता है जंगली जानवरों से भी और किसी से भी, तो इस तरह से दे आर गार्डिंग द टिबेटन टेंट। और मैस्टिफ डॉग्स के बारे में राइटर ने एक और चीज क्या बताई है कि ये बेसिकली कहाँ से आए थे, दे आर द ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत टू चाइना। ये तिब्बतन ब्रीड जो है सिल्क रोड के थ्रू ही काफी पहले चाइनीज कोर्ट में, चाइनीज राजा के दरबार में गिफ्ट के तौर पे आई थी तिब्बत से, तब से बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे मैस्टिफ डॉग। तो ये आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अबाउट दिस ब्रीड ऑफ डॉग। और सबसे पहले उन्होंने किसको क्रॉस किया था, नोमैड्स टेंट को, एक कबीले को, जिसका नाम था ड्रोगबास। अब क्या होता है, वो जा रहे होते हैं शॉर्टकट से इजीली, अब तो रास्ता काफी ठीक था, बट अचानक से क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल, वहां पे काफी ज्यादा बर्फबारी होने लगती है, जिसकी वजह से जो रोड है दे बिकम वेरी स्लिपरी एंड शार्प टर्न्स। तो पहाड़ी इलाकों में जो भी गए हैं, आपने टीवी में देखा होगा, जो रोड होते हैं दे हैव शार्प टर्न्स, और काफी पतले रोड होते हैं, और इस तरफ पहाड़ी होता है, दूसरी तरफ क्या होती है, खाई होती है। तो जो सेतन था, तभी हमें इन सब जगहों पे जाने के लिए गाइड की जरूरत पड़ती है। एक तो उनको रास्तों का पता होता है, दूसरा दे कैन ओनली ड्राइव इन सच प्लेसेस, उनको टेक्निक पता होती है, एंड दे आर ट्रेन्ड टू ड्राइव इन सच डेंजरस रोड्स। तो सेतन ड्राइव कर रहे थे, रोड काफी स्लिपरी हो चुका था, जगह जगह पे स्नोफॉल से उनका रोड जो है ब्लॉक भी हो रहा था। अब क्या हुआ, हाई ऑल्टीट्यूड्स, ऊंचाई पे तो वो जा ही रहे हैं, सो एज वी ऑल नो कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ऊंचाई पे वो कम होता रहता है। हमारी बॉडी का प्रेशर, अब अगर हम नॉर्मल एरिया में है तो हमारी बॉडी का प्रेशर और बाहर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर बैलेंस होता है, सो वी कैन इजीली ब्रीथ, हम सांस ले पाते हैं। लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड्स में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बहुत कम होने लगता है और हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। वी स्टार्टेड फीलिंग प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी, और वही हो रहा था ईयर्स, नोज, चेस्ट। जो राइटर थे उसके फ्रेंड थे, क्योंकि सेतन को तो
आदत थी, ही इज यूज्ड टू वहाँ पे अडेप्ट हुआ था, लेकिन राइटर के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उसके कानों में दर्द होना शुरू हो गया था, नोज ब्लॉक हो रहे थे, चेस्ट में उसको काफी ब्लॉकेज लग रहा था। अलॉन्ग विद दैट देखो 5210 मीटर्स अबव फ्रॉम सी लेवल, इतनी ज्यादा ऊंचाई पे वो जा चुके थे। एंड फ्यूल एक्सपैंड, अब उनकी गाड़ी का जो है प्रेशर की वजह से फ्यूल जो है वो एक्सपैंड होने लग गया, तो इससे टैंकी जो फ्यूल टैंक है उसके बर्स्ट होने का डर था। तो सेतन ने क्या किया, ही ओपन द फ्यूल लिड, उसकी लिड जो है फ्यूल टैंक की खोल दी। अब उससे जो फ्यूम्स बाहर आ रहे थे, उसकी स्मेल जो थी फ्यूल की, उसकी वजह से भी राइटर का जो है निक मिडल्टन का हेडेक शुरू हो गया। तो ये सब एक्सपीरियंस किया व्हेन दे स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम रावू। और अब जो उनका डेस्टिनेशन आगे आने वाला था, कहाँ पहुंचते हैं, दे रीच्ड अ स्मॉल टाउन होर। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि उनकी ट्रैवल, उनकी जर्नी कहाँ शुरू हुई थी, रावू से। दे वर 3, डैनियल, निक मिडल्टन जो हमारे ऑथर है, और साथ में गाइड सेतन। अब क्या हुआ, डैनियल पार्टेड एज ही रिटर्न टू लासा फ्रॉम होर। लेकिन होर तक पहुंचते पहुंचते जो डैनियल निक मिडल्टन के फ्रेंड है वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। उनकी जो कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन है, वो बहुत ज्यादा वर्स हो चुकी थी। एंड ही डिसाइडेड दैट ही विल नॉट गो फर्दर, वो आगे नहीं जाने वाले हैं, होर से ही वापस रिटर्न करने वाले हैं, कहाँ पे, लासा पे। अब कौन रह गया, सिर्फ 2 ही बच गए थे, सेतन जो गाइड थे और निक मिडल्टन जो हमारे ऑथर है। नाउ देयर आर 2 पंचर्स ऑफ द कार। अब टायर जो उनके हैं वो फ्लैट हो चुके थे, पंचर हो चुका था उनमें तो फिजिकल कंडीशन, खुद ही कंडीशन तो खराब थी, साथ में जो व्हीकल है, जो गाड़ी थी, उसमें भी काफी पंचर आ गए थे। टायर्स दे गॉट पंचर्ड। अब क्या होता है, होर के बारे में राइटर बताते हैं कि हम होर पहुंच गए थे, छोटा सा टाउन था। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि होर पहुंच के राइटर जो हमारे ऑथर हैं उनको कैसी फीलिंग आई, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द राइटर आफ्टर रीचिंग होर। इट इज अ वेरी ग्रिम, डल, मिजरेबल प्लेस। उनको जब वो वहां पे पहुंचे होर में, उन्होंने देखा कि जगह जगह पे कचरा ही कचरे के ढेर हैं, हीप्स ऑफ गार्बेज, कचरे के ढेर हैं। मिजरेबल प्लेस, बहुत ही ज्यादा डल है, ग्लूमी है, बिल्कुल सैड सी प्लेस है, डस्टी है, डर्टी है, और वहां पे उनको कोई भी दिख भी नहीं रहा था, कोई भी अच्छी जगह नहीं दिख रही थी, कोई ग्रीनरी वहां पे, वेजिटेशन भी वहां पे बिल्कुल भी नहीं था। जबकि उन्होंने सुन रखा था, ही गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड, बहुत निराश हो गए थे होर पहुंच के, क्योंकि जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस पढ़ रखे थे पहले के ट्रैवलर्स के, उन्होंने बताया था कि होर इतना अच्छी जगह है फॉर स्पिरिचुअल पीस, वहां पे आध्यात्मिक जो शांति मिलती है, मन की शांति मिलती है, वो बयान नहीं कर सकते हैं। ये सब पहले के ट्रैवलर्स ने अपनी बुक्स में लिखा था, जो निक मिडल्टन ने पढ़ा था, और उनके दिमाग में यही था कि पता नहीं कितनी सुंदर जगह मैं देखने वाला हूँ। लेकिन होर पहुंच के उनके सारे जो एक्सपेक्टेशन थे वो बिल्कुल, वो ही गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड, और उनको लगा कैसे ये जगह किसी को अच्छी भी लग सकती है, कैसे यहाँ पे किसी को मन की शांति मिल सकती है, कितनी बंजर जगह है ये, कोई वेजिटेशन नहीं है, अलॉन्ग विद दैट इतना जो वहाँ पे गार्बेज है, डर्टी भी है। तो यहाँ पे, और मोर ओवर यहाँ पे कोई पिलग्रिम्स भी, उनको तीर्थ यात्री भी उनको नजर नहीं आ रहे थे। एक और रीजन क्या था सर, जिस सीजन में वो गए थे, दैट वाज ऑफ सीजन। उस सीजन में पिलग्रिम्स जो तीर्थ यात्री हैं, तीर्थ यात्रा पिलग्रिमेज करने के लिए माउंट कैलाश पे नहीं जाते हैं, तो ये भी एक रीजन था। तो वहां पे कोई लोग भी नजर नहीं आ रहे थे उनको। दिस वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ होर। और मोर ओवर एक और चीज क्या हुई थी, होर से ही जो फ्रेंड थे उनके डैनियल, ही रिटर्न बैक टू लासा, वो वापस चले गए, उनको एक ट्रक मिल गया था, वहीं पे बोलते मैं तो वापस जा रहा हूँ, मैं आगे की जर्नी कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन निक मिडल्टन के मन में था कि नहीं, मुझे तो कैलाश अब पूरा करना ही है, मुझे तो आगे जाना ही है। तो सेतन की हालांकि तबीयत उनकी बहुत खराब हो चुकी थी, तो वो सेतन के साथ आगे चल पड़े। अब क्या होता है, राइटर तो बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, एंड नाउ ही इज सिटिंग इन अ कैफे इन डार्चन। तो एक कैफे क्या होता है, जैसे एक कॉफी की शॉप होती है, पहाड़ी इलाकों में ऐसे काफी सारी छोटी छोटी जगह होती हैं जहाँ पे आपको चाय, कॉफी या नूडल्स वगैरह गर्म चीजें ऐसे मिल सकती हैं, स्नैक्स एंड ऑल। तो वो बैठे होते हैं, एंड देन ही सॉ अ मैन रीडिंग एन इंग्लिश नॉवल। उनके सामने वाली सीट पे एक आदमी बैठा होता है और वो एक किताब पढ़ रहा होता है जो कि इंग्लिश में थी। अब उसको देख के राइटर सोचते हैं, और निक मिडल्टन, कि अगर ये इंग्लिश बुक पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली ही इज नोइंग इंग्लिश, उसको तो इंग्लिश का ज्ञान होगा।
एंड वो उसके पास जाते हैं, बातें करना शुरू करते हैं। तो वो बताते हैं कि मेरा नाम क्या है, नॉर्बू, तिब्बतन। नॉर्बू कौन थे, एक तिब्बतन थे। वर्कड इन बीजिंग एट चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज। फिर नॉर्बू ऑथर को बताते हैं कि बेसिकली मैं एक तिब्बतन हूँ, लेकिन मैं चाइना में, बीजिंग में चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में काम कर चुका हूँ, और अब मैं यहाँ पे आया हूँ कैलाश का कोरा करने के लिए, बिकॉज I have come here for his research work on कोरा। अब वो रिसर्च वर्क कर रहे हैं कोरा पे और वहाँ के पिलग्रिम्स पे, पिलग्रिमेज पे। तो इस काम के लिए मैं खुद विजिट करा, मैं खुद करना चाहता हूँ कोरा। तो ये सुन के राइटर काफी ज्यादा खुश होते हैं कि कम से कम अब मुझे ऐसा आदमी मिल चुका है। एक तो कंपनी मिल गई है, मैं अकेला नहीं रहूंगा। दूसरी बात, मुझे नॉर्बू एक ऐसा आदमी है जिससे लोकल लैंग्वेज, तिब्बतन है तो ऑब्वियसली लोकल लैंग्वेज आती है और साथ में इंग्लिश भी आती है। तो हमारा काफी ज्यादा लैंग्वेज के लिए मुझे प्रॉब्लम आने वाली थी वो भी सॉल्व हो जाएगी, और एक कंपनी भी मुझे कोरा करने के लिए मिल जाएगी। So both decided to go for Quora as a team. अब यहाँ से दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों एक टीम की तरह we are going to do Quora, complete the journey, और इस तरह से हम अपनी जर्नी को है वो कंप्लीट करेंगे। देखो बच्चों, कितना ज्यादा डिफिकल्टीज आई थी राइटर के रास्ते में, बट ओनली हिज पॉजिटिव एटीट्यूड, उन्होंने डिटर्मिनेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, उन्होंने दृढ़ निश्चय कर रखा था कि नहीं, मुझे कोरा कंप्लीट करना है, कैलाश पर्वत की परिक्रमा जो है वो मुझे करनी है। तो एक डिटर्मिनेशन था और साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी, मन में उनके हमेशा ही एक आशा थी, एक होप था कि मुझे कैसे भी करके कोरा करना है। कितना ज्यादा बीमार हुए, उनके फ्रेंड जो है उनको छोड़ के चले गए, फिर भी किस तरह से उन्होंने एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के ही कंटिन्यूड द जर्नी, और देखो कैसे उनको एक कंपेनियन भी मिल गया, नॉर्बू। सो लाइक दिस द स्टोरी कम्स टू द एंड। एंड इफ वी टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ साथ साथ में ही। सबसे पहले तो होगा कि कहाँ कहाँ वो प्लेसेस में गए थे। ही स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम रावू, देन ही रीच्ड होर, और उसके बाद कहाँ